कभी ऐसा हुआ है घंटों तक पढ़ाई की, पूरी जान लगा दी और अगले ही दिन सब दिमाग से गायब? अगर हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। नमस्कार। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। असल में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर स्टूडेंट फेस करता है। पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक सोल्यूशन है और वो भी एकदम स्मार्ट वाला। हाँ, ये आंकड़ा शायद चौंका दे, पर ये सच है। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग जो भी हम सीखते हैं ना, उसका 70% सिर्फ 24 घंटे में भुला देता है। मतलब कल जो इतनी मेहनत की थी उसका ज्यादातर हिस्सा आज वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये आपकी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी याददाश्त में कोई कमी है। ये तो बस हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है, जब तक कि हम सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल ना करें। और ये एनालॉजी मतलब एकदम परफेक्ट है। हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ना, जैसे बार बार पढ़ना या चीजों को हाईलाइट करना, वो बिल्कुल इसी टूटी बाल्टी की तरह है। हम मेहनत करके जानकारी डालते तो रहते हैं, पर वो दिमाग में टिकती ही नहीं। सोचिए, जब हम सिर्फ पैसिवली पढ़ते या सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक तरह का बैकग्राउंड नॉइज समझता है। उसे लगता है ये शायद इतना जरूरी नहीं है, और वो उसे मेमोरी से डिलीट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई फालतू का एड स्किप कर देते हैं। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पता है, जापान में स्टूडेंट्स हजारों कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को न सिर्फ सीखते हैं बल्कि सालों तक याद भी रखते हैं, और वो ये सब हार्ड स्टडी से नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी से करते हैं। तो आइए उनके 5 पावरफुल तरीकों को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली और सबसे फंडामेंटल टेक्निक की, एक्टिव रिकॉल। आप कह सकते हैं कि यही वो इंजन है जो सीखने के पूरे प्रोसेस को असली पावर देता है। अच्छा, अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि असली लर्निंग जानकारी को दिमाग में डालने से नहीं होती, बल्कि उसे बाहर निकालने की कोशिश से होती है। ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। आप वजन को देखकर मसल्स नहीं बनाते, आप वजन उठा के मसल्स बनाते हैं, राइट? दिमाग के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, और इसे करना बहुत आसान है। बस अपनी किताब या नोटबुक बंद कीजिए और जो कुछ भी पढ़ा है उसे लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, शुरू में मुश्किल लगेगा, दिमाग पर जोर भी पड़ेगा, लेकिन यही स्ट्रगल इस बात का साइन है कि आपके दिमाग में नॉलेज के लिए मजबूत कनेक्शंस बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले 2 तरीके सीखने की टाइमिंग और रिदम के बारे में क्या बताते हैं। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि इस बारे में है कि कब पढ़ना है। कुमोन मेथड का सिंपल सा फंडा है, एग्जाम से एक रात पहले 10 घंटे रट्टा मारने से कहीं ज्यादा पावरफुल है हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ना। ये छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों के बारे में है जो समय के साथ मिलकर कमाल के रिजल्ट्स देती हैं। वो कहते हैं ना, छोटी छोटी बूंदों से सागर बनता है। ये मेथड है फॉरगेटिंग कर्व का सीधा सीधा इलाज। जरा सोचिए, अगर आप एक पौधे में एक ही बार में बाल्टी भर के पानी डाल देंगे तो वो तो मर ही जाएगा ना। उसे समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है। हमारी मेमोरी भी बस ठीक इसी तरह काम करती है। ओके, तो अब उन 2 तरीकों पर आते हैं जो इफेक्टिव लर्निंग के लिए जरूरी डेली हैबिट्स बनाते हैं। ये आपकी पढ़ाई को एक काम से एक रिचुअल में बदलने के बारे में है। काइजन का गोल एक ही दिन में परफेक्ट बनना नहीं है, इसका गोल है हर दिन सिर्फ थोड़ा सा बेहतर बनना, बस 1% बेहतर। ये उन छोटे छोटे कदमों के बारे में है जो मिलकर एक बड़ी छलांग बन जाते हैं, और इसे अपनी लाइफ में लाना बहुत ही आसान है। ये जो 6 मिनट का नियम है ना, ये इसे करने का एक जबरदस्त तरीका है। आपको घंटों नहीं चाहिए, बस सिर्फ 6 मिनट हर दिन, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इतना समय तो कोई भी निकाल सकता है ना। शू का मतलब है डीप फोकस। आप छोटे छोटे रिचुअल्स बनाकर अपने दिमाग को फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जैसे हमेशा एक ही डेस्क पर बैठना या एक खास पेन का इस्तेमाल करना। ये छोटे छोटे सिग्नल आपके दिमाग को बताते हैं, ओके, अब सीखने का टाइम है। और अब हम आते हैं उस सबसे जरूरी चीज पर जो बाकी सभी टेक्निक्स को पावर देती है। ये वो फ्यूल है जिसके बिना दुनिया की सबसे अच्छी टेक्निक्स भी बेकार हैं। सोचिए, ये सारी टेक्निक्स एक फरारी की तरह हैं, लेकिन बिना पेट्रोल के फरारी किस काम की। आपके पास एक्टिव रिकॉल हो सकता है, काइजन हो सकता है, पर अगर आपके पास पढ़ने का कोई मजबूत कारण ही नहीं है तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो वो फ्यूल आखिर है क्या? वो फ्यूल है इकिगाई। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जीने की वजह। आपका क्यों? जब आपका दिमाग पूछता है यार ये मुश्किल फॉर्मूला क्यों याद करूं, तब इकिगाई उसे एक पावरफुल जवाब देता है। तो 1 मिनट रुककर खुद से पूछना होगा, मेरा इकिगाई क्या है?
क्या अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है या दुनिया में कोई बड़ा बदलाव लाना है? देखिए, जब पढ़ाई किसी बड़े गोल से जुड़ जाती है ना, तो वो एक बोझ नहीं रहती, बल्कि आपके सपनों तक पहुंचने का एक पुल बन जाती है। और यही आपका इकिगाई है, जो आपको तब जगाएगा जब आप थके हुए होंगे और हार मानना चाहेंगे। जब रात में आंखें बंद हो रही होंगी ना, तब कोई टेक्निक काम नहीं आएगी। तब आपका इकिगाई आपके कान में धीरे से कहेगा, उठो, बस एक पेज और, वो सपना पूरा करना है। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक है टूटी बाल्टी वाला रास्ता, मतलब कड़ी मेहनत करते रहो और भूलते रहो, और दूसरा है स्मार्ट तरीका। और आपको आज ही सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस आज किसी एक नई टेक्निक से शुरुआत कीजिए। और उस एक टेक्निक से शुरू करने के लिए चलिए अभी के अभी एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, इस पूरी बातचीत से वो एक सबसे जरूरी बात क्या है जो आपको याद है? बस वही आपका पहला कदम है। याद रखिए, जो टॉप 1% लर्नर्स होते हैं ना, वो स्मार्ट पैदा नहीं होते, वो बस अलग तरीके से सीखते हैं।